वेलकम बैक क्लिनिक ऑनलाइन में नाज़रीन दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हिप बोन फ्रैक्चर के हवाले से, और ये एक ऐसा फ्रैक्चर है जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है। और सबसे बड़ी बात, जब ऐसा फ्रैक्चर हो जाए तो लोगों को अंदाज़ा नहीं होता है कि किस तरह का फ्रैक्चर है, क्या हो गया, फ्रैक्चर ही है और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, इस हवाले से आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अच्छे और कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर तैयब आसिम साहब। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो है टॉपिक हमारा हिप बोन फ्रैक्चर है, लेकिन बैक केयर, बैक बोन का मसला, लोगों का बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो आपने कहा था बैक केयर के लिए कुछ तरीके। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ उस पर थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ। इसमें ये हो कि बैक केयर के हिसाब से थोड़ी टिप्स मैं देना चाह रहा हूँ कि आजकल चूँकि सर्दियाँ हैं और आमतौर पर लोगों को रिएक्टिवेशंस हो गई हैं। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी बैक में किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। स्ट्रेस की बहुत सी वजूहत होती हैं। एक तो ये कि सोने का स्टाइल, ज़मीन पे जो पुराना चला आ रहा है, हल्का सा बैक पेन हुआ, फ़ौरन सब ने कह ज़मीन पे आके सो जाओ, तो दैट्स रॉन्ग। हाँ, कम्प्लीटली रॉन्ग। अच्छा, हाँ बिल्कुल। इसलिए कि वो आप अपनी पूरे देखें, अल्लाह ताला ने हमको जो बॉडी बना के दी है उसमें कर्व है। अगर आप उस कर्व को ख़त्म कर देंगे और स्टिफ जगह पे लेट जाएंगे तो वो आपकी उस नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल बिस्तर पे सोना चाहिए, अच्छा मैट्रेस होना चाहिए। और इसके लिए बहुत अच्छा उसूल एक आ गया है कि अगर 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, यानी 70 किलोग्राम, 80 किलोग्राम और मोर देन 90 किलोग्राम, तो अगर जिस हिसाब से हो, तो अगर 6 इंच का लें जो 70 किलोग्राम हो, उसी हिसाब से हो, तो आपका मैट्रेस बहुत अच्छा होना चाहिए। कौन सा वाला, मैट्रेस कोई सा भी या हो, स्प्रिंग वाला? स्प्रिंग वाला भी हो सकता है, फोम का भी हो सकता है, लेकिन उसमें बस कोशिश ये करें कि आपकी बॉडी जो है डिग ना करे, अंदर घुसे नहीं। अमूमन फोम वाले में जो होता है ना, एक गैप आ जाता है। वो मेरा ख्याल है कि वो इतना सूटेबल नहीं होगा। बहुत गैप नहीं आना चाहिए, इतना हो कि आपकी बॉडी को एकोमोडेट कर ले। और अगर गैप आया तो मैट्रेस तब्दील कर ले, एग्जैक्टली। उसमें 6 और अच्छी कंपनी का लें। अब कौन सी कंपनी है वी डोंट नो, लेकिन ये कि ऑर्थोपेडिक मैट्रेस जो आते हैं वो बहुत अच्छे पाकिस्तान में आना शुरू हो गए। स्प्रिंग में भी ये होता है, ऐसे स्प्रिंग ना हो जो चुभें, तो ये आप मैट्रेस का ख्याल करें। अच्छा, बैक केयर में एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि कमोड का भी यूज़ करें। ज़मीन पे जो इंडियन WC है वो भी प्रॉब्लम करते हैं। उस पर से खड़ा होना, पूरा स्ट्रेस पड़ रहा है ना आपकी बैक का, तो कमोड यूज़ करें। मैट्रेस अच्छा हो, आपका पिलो बहुत ना ऊंचा हो ना पतला हो। ख़ास जो पोजिशनल चेंजेस होती हैं मुख्तलिफ अंदाज में, मसलन लोग TV बैठ के देखते हैं, लेट कर देखते हैं, वो बड़ा ख़राब है। जैसे सोफ़े पे धंस के देखते हैं, मुस्तकिल मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल रखते हैं, और तो वो असल में जब नेक स्टिफ होगी उससे बैक पूरा होगा, क्योंकि पूरी ये एक यूनिट है ना कंप्लीट। तो ये टिप्स हैं। अच्छा, ज़मीन पर झुकना नहीं चाहिए, झुकना नहीं है, ज़मीन पे बैठ के खाना पकाना नहीं है, ज़मीन पे बैठ के कपड़े नहीं धोना है, ज़मीन पे बैठ के कोई काम नहीं करना है। नमाज आप कर सकते हैं, वो शॉर्ट वाइल के लिए होती है, लेकिन उसमें अगर बहुत ज़्यादा बहुत सीवियर पेन है तो आई थिंक ज़मीन पे बैठ के अगर कपड़े ना धोएं तो क्या करें? खड़े होकर धोएं, वॉश बेसिन। हाँ, वॉश बेसिन में। अच्छा, खड़े होकर काम करें, सब खड़े होकर काम करें। ये मतलब ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के। और मैं अपने क्लिनिक के अंदर जो अच्छा खासा हमने प्रोटोकॉल बना के रखा हुआ है, जो हमारे स्टाफ है वो भी बताता है, और मैं तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप अवॉइडेबल हैं। अच्छा, हमारे तो गांव देहातों में, और जो वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके यहाँ तो चूल्हे ख़वातीन के होते ही नीचे। बिल्कुल, बड़ा मसला है, और उनके प्रॉब्लम्स हैं। उनके देखें 35 ईयर्स की जो खातून होती हैं, खातून खाना, जो कि यंग एज है, वो बेचारी तो वो तो 35 यंग एज है। हाँ, तमाम ख़वातीन खुश हो गई होंगी। बहुत यंग है, मतलब इसमें आप मतलब सही बात है, यंग एज है, यंग है इसमें कोई। अब तो आजकल तो शादियात हो रही हैं। हाँ, 35 पे तो शादियाँ शादियात हो रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मतलब वेस्टर्न गर्ल है, वो तो इसी एज में मैच्योर होती है। चलें, ये आपने अच्छी बात कर दी। तमाम ख़वातीन के चेहरों पे एक स्माइल आ गई होगी। साबरा साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम साबरा साहिबा। साबरा साहिबा हैं या कॉल ड्रॉप हो गई है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम साबरा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जनाब, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा आप करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। कुछ ही अरसे से हमारे यहाँ आपका चैनल आ रहा है, तो वैसे तो माशाल्लाह सारे ही प्रोग्राम अच्छे हैं, लेकिन आपका रेगुलरली प्रोग्राम हम वॉच करते हैं। सो नाइस ऑफ यू जी। डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रॉब्लम था, एक तो मुझे स्पाइन की भी प्रॉब्लम हो गई थी, मैं गिर गई थी असल में, तो मुझे काफी दर्द वगैरह फील होता है, कभी मैं झुक जाती हूँ, काम का जैसे ज्यादा लोड हो गया तो उसकी वजह से भी मुझे ज्यादा स्पाइन की प्रॉब्लम रहती है। और दूसरा, मुझे विटामिन D की बहुत डेफिशिएंसी हो गई थी, तो उसके लिए मुझे कैल्शियम D और इंजेक्शन भी डॉक्टर ने दी थी, इन ड्रॉप वाली, वो कंटिन्यूसली मैंने तकरीबन 3 महीने तक लगवाई थी। अच्छा, तो अभी भी मुझे काफी वीकनेस फील होती है, लेकिन उन टैबलेट्स और इंजेक्शन के बाद जो है स्वेलिंग मुझे बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, आपकी अभी तकलीफ क्या है? जो आपने स्पाइन में आपकी चोट आई थी, अभी तकलीफ आपकी करंट क्या है?
करंट तकलीफ ये है कि वीकनेस एक तो मुझे बहुत ज्यादा फील होती है और दूसरा स्पाइन की बहुत प्रॉब्लम हो गई है। एक तो बैक पेन आपके लोअर बैक पेन और ऊपर की साइड पे भी दर्द शुरू हो गया है अभी। ऊपर की साइड पे भी दर्द शुरू हो गया है। ऊपर की साइड से क्या मतलब? ऊपर से आपका क्या मतलब है? पेट में ऊपर की साइड में शोल्डर्स की तरफ भी दर्द हो गया। सर्वाइकल रीजन। और एज क्या है इनकी? आपकी उम्र? जी 28। 28? जी जी 28, ठीक है जी, वेरी यंग माशाल्लाह। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ और पूछना चाहेंगे आप? हाँ देखिए, होपफुली आपको नहीं पूछना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं, सवाल जमा हो रहे हैं। फौजिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बस ठीक ठाक। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। जी डॉक्टर साहब, मेरा मसला ये है कि मेरे बैक बोन में तकलीफ है, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी जो नीचे की साइड पे है ना, वहाँ तकलीफ है। ठीक है। एक तो ये, और दूसरा ये मेरे हिप, जैसे कूल्हे की जो हड्डी होती है ना गोल, उसमें बहुत तकलीफ है मेरे। ठीक है, लेकिन ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये मैं आपको बता दूं कि ये मुझे, जब मेरा बेबी हुआ था माशाल्लाह, तो वो 17-18 साल का बेटा है मेरा माशाल्लाह। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि बाज़ बच्चे जैसे पाँव के बल पैदा होते हैं, तो उस तरह से उसकी पैदाइश हुए थे। तो उस वक्त मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपकी रीढ़ की हड्डी जो है ना वो खुल गई है, तो इसका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, और ना आप ऑपरेशन करवाना, ये आप नीचे लेटेंगी तो वक्त के साथ साथ सही हो जाएगी, या हो सकता है आपकी दूसरी डिलीवरी में ये सही हो जाए। तो वो दूसरी डिलीवरी में भी सही नहीं हुई मेरी, लेकिन वो अभी तक जैसे मुझे पेन है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा फौजिया साहबा, जब ये डिलीवरीज आपकी हुई थी उस ज़माने, सॉरी आपकी आवाज़ बहुत जी जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी अब आ रही है। जब आपकी डिलीवरीज हुई थी तो उस डिलीवरी के बाद आपकी जो डॉक्टर थी या गायनेकोलॉजिस्ट, उन्होंने कोई पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस उस हॉस्पिटल में आपको बताई गई थी? नहीं, बस उन्होंने ये कहा था कि आप जमीन पे लेटिएगा तो सही हो जाएगी, या दूसरी डिलीवरी में सही हो जाएगी। एनीवेज ठीक है जी। डॉक्टर साहब कुछ पूछिए, आपकी उम्र कितनी है अब? तकरीबन 40 इयर्स। और हिस्ट्री ऑफ फॉल तो नहीं है? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आप कहीं गिरी तो नहीं है कभी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। एक मिनट जी। मेरी इसी तरह रीढ़ की हड्डी में गर्दन में भी बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये आपको बता दूं कि ये जो मेरी इसमें कूल्हे की हड्डी में दर्द होती है ना, तो ये मेरी पूरी टांग में खिंचाव महसूस होता है। और जो बहुत सारे मैंने वैसे इसके मेडिसिन भी खा लिए हैं, तो ज्यादातर लोग यही मुझे कहते हैं कि ये नस दब गई है कोई, तो इसकी वजह से इसमें खिंचाव महसूस होता है। तो प्लीज ये भी मुझे बताइए कि ये रीढ़ की जो हड्डी है, ये कूल्हे की जो हड्डी, उसकी वजह से मेरी टांग में खिंचाव महसूस होता है, या कोई और कोई प्रॉब्लम है? इसमें असल में कॉल बंद करवा दूं? कॉल बंद करवा दूं? हाँ, कॉल बंद करवा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अब ये सवालात के एक और कॉल है डॉक्टर साहब, असल में वो कह रहे हैं कि वहाँ कॉल है, उनका एक हुजूम है, लेकिन कॉल असल में बड़ी मुश्किल से नंबर मिलता है लोगों को। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं कहाँ से शाहिद बात कर रहा हूँ सर। जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? मेरा मसला ये कि साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मोटरसाइकिल वाले ने मुझे हिट किया, और मेरे ये कूल्हे की हड्डी ना डिसलोकेट हो गई लेफ्ट साइड की। जी या, और मुझे मुल्तान में ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया, उन्होंने मुझे वेट बांध दिया 3 महीने। उसके बाद मेरी टांग क्या बांध दिया? वेट बांध दिया? हाँ, वेट बांध दिया, वेट वजन बांध दिया, 3 ईंटें बांध दी। 3 ईंटें बांध दी? हाँ बांध दी। किसको दिखाया था आपने? आपने किसको दिखाया था? डॉक्टर को दिखाया था, किसी पहलवान को दिखाया था? प्रोफेसर को दिखाया था, ऑर्थोपेडिक सर्जन निश्तर हॉस्पिटल के। अच्छा, निश्तर हॉस्पिटल। उन्होंने वेट बांध दिया। वेट बांध दिया था? अच्छा सर, उसकी वजह से उसके बाद मेरी, उन्होंने मुझे 3 महीने में बेड पे लेटा रहा, फिर मुझे एक्सरा किया, मुझे कहते कि आप ना वॉकर के दिए चले। ठीक है, मैं वॉकर पे चलता रहा, फिर उसके बाद मुझे कहते आप स्टिक लेके चले। अब मुझे सर जो प्रॉब्लम है, मुझे इस वक्त मेरी टांग होगी छोटी, पौनी है, छोटी टांग हो गई है, और मुझे, मैं ना मोटरसाइकिल पे दोनों टांगे करके बैठ सकता हूँ, नमाज नहीं पढ़ सकता, फर्श पे नहीं बैठ सकता, चलने फिरने में बहुत दर्द होती है सर। आपकी उम्र कितनी है शाहिद साहब? उम्र मेरी 52 साल है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ और ब्लड प्रेशर का मरीज भी हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। साहब ने मुझे एसेनिक की गोली लिखे दी है। जी सर, आप मेरा ये मसला, मेरी टांग छोटी होने की वजह से मुझे बहुत मुश्किल। जी बिल्कुल, आप बेफिक्र रहें शाहिद साहब। ये पूरा प्रोग्राम अभी शुरू के जो सवालात के मैं जवाब दे दूं, और उसके बाद ये पूरा प्रोग्राम ही आपके लिए कर दूंगा, और आज का प्रोग्राम पूरा नहीं होगा तो अगले जुम्मे को। बड़ी मेहरबानी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। मैं काफी अच्छे से ट्राई कर रहा था सर, आप मेरे मसले का, मेरा ये टांग छोटी होने की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम है। अब एक काम कीजिए, पीसीआर से मैं चाहूंगा कि शाहिद साहब का नंबर भी ले लें, और डॉक्टर साहब से मैं आपको कुछ पैचअप भी करवाता हूँ, ठीक है?
आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह ताला जो हम कर सकते हैं आपके लिए ज़रूर करेंगे। बिल्कुल, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहले मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी जो है ना, अच्छा हम शुरू करते हैं। नंबर 2 थे वो नेक केयर तो हो गया। मोइन साहब थे, मोइन साहब जिनको हिप बोन में प्रॉब्लम है, पेन रहता है और घुटने में भी पेन रहता है इनके। ठीक है, इनका 64 ईयर्स इनकी एज थी, क्या कहेंगे जनाब? हाँ देखें, इनको जो मोस्ट लाइकली 64 ईयर्स ऑफ एज है और इनकी नी स्वेलिंग भी मुझे याद आ रही है, उन्होंने बताया था, और उनको हिप पेन, हिप जॉइंट पेन भी है। तो मोस्ट लाइकली ये लग रहा है कि इनको आर्थराइटिक हिप है और नी जॉइंट का भी आर्थराइटिस है। और वो क्या हुआ, रिकरेंट जब साइनोवाइटिस होता है, आर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जब होती है तो साइनोवियम है, उसकी जो कवरिंग होती है उसके अंदर भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है और वो सूजन पैदा कर देता है। अब इनके लिए ये है कि पहले तो ये कि हमें एवेल्यूएशन होनी चाहिए इनके किस ग्रेड का इनको आर्थराइटिस है नी जॉइंट का। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हिप जॉइंट का जो एक्सरे हुआ था वो नॉर्मल था, पता नहीं वो किसको नॉर्मल ले रहे हैं और हमारी जो आइज़ हैं वो किस हिसाब से देख रही हैं। सिमिलरली नी जॉइंट के अंदर क्या है, लेकिन इनिशियली अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की जाए जिसके अंदर हम एनसेड्स यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो करें, फिजियोथेरेपी करवाएं और मोबिलिटी शुरू करवाएं, और इसमें अपने 4 to 6 वीक्स का एक टाइम लेता है। और मेरा ख्याल है कि शायद फिजियोथेरेपी रोज़ करवाएं, बिल्कुल फिजियोथेरेपी कम से कम 1 हफ्ते 10 रोज़ के लिए फिजियोथेरेपी करवाएं। ठीक है, और जो अच्छा कोई ऑर्थोपेडिक क्वालिफाइड सर्जन हो उनको दिखला दें। अगर वो कराची में ही है तो कराची में जहाँ पे रहते हैं वहाँ के करीब कर लें, या इस एरिया के अंदर है तो यहाँ पे जो भी उनको मुनासिब लगे उनको दिखला दें। अच्छा, मारिया साहिबा, उनकी वालदा, उनके मेनिस्कस इंजरी हुई थी राइट साइड पे, और यह है कि उनको बहुत तकलीफ है, और इनकी एज है शायद 58 ईयर्स एग्जैक्टली, और इनके MRI हुआ था, इनको डायग्नोसिस इनकी हुई हुई है। और मोस्ट लाइकली इस एज के अंदर जो मेनिस्कल टेयर होता है वो मेनिस्कस एक्चुअली इसको हम उर्दू में तो हमें समझ नहीं आया, लेकिन आमतौर पे जो हमें मिलता है वर्जन ये कुर्री हड्डी को कहते हैं, लेकिन मेनिस्कस एक्चुअली ये कुशन होता है इन बिटवीन टिबिया एंड दो हड्डियों पे, और ये टिबिया पे होता है, बिल्कुल सी शेप होता है, कार्टिलेज होता है ये, और जो कि ये टिबिया के ऊपर लाई करता है। एक मीडियल घुटने की जो हड्डी है ना, घुटने की हड्डी तो ये नीचे उसके बीच में होता है और ये सी शेप होता है, इस टाइप का होता है अगर आप देख रहे यूँ करके, तो इसके अंदर टेयर आ जाते हैं। और ये ट्रॉमेटिक टेयर भी होते हैं, जैसे यंग एज में हुआ, जैसे किसी भी स्पोर्ट्समैन को हो सकता है, उनको भी आ सकता है और उनको होते हैं। और इस एज के अंदर जो 50 प्लस हैं, 58, 59 वगैरह, ये जो आमतौर पे डिजेनरेटिव बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए बहुत होता है। फुटबॉल में मतलब पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो आमतौर पे मेनिस्कल टेयर फुटबॉल के साथ, कोई भी एक्टिव स्पोर्ट्स के साथ होता है, उसके ACL के भी रैप्चर्स वगैरह हो जाते हैं। उनकी ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, उनकी तो अब रिपेयर आ गई है। तो और ये इनके लिए क्या मशवरा है मारिया साहिबा की मदर के लिए मशवरा ये है, चूँकि ये डिजेनरेटिव टेयर है और मोस्ट लाइकली इज़ ए डिजेनरेटिव टेयर का मतलब इनको ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस नी के अंदर हैं, जो कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है वो हम इनकी शुरू होनी चाहिए। उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी शुरू होनी चाहिए, इनको वॉक होनी चाहिए और कुछ कोर्स कर लें 4 to 6 वीक्स का एंटी इन्फ्लेमेटरीज़ का। और अगर उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होती है तो फिर जो है डेफिनेटली फिर उसके आगे भी ट्रीटमेंट्स हैं। आप देखें उसके इनका आर्थराइटिस कितना एडवांस स्टेज का है। एक तो वो दवाएं जो कि सोजिश के लिए हैं, एनसेड्स के नाम मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, उसमें मुख्तलिफ नामों की हैं, लेकिन ये दवाएं जो हैं बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं लेते, क्योंकि इससे आपके एसिडिटी भी होती है और गुर्दे में भी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा फिजियोथेरेपी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक कोशिश है कि अगर बहुत ज़्यादा सूजन है उनको तो वो नी सपोर्ट भी ले सकती हैं। अच्छा, और नी सपोर्ट कैसे? नी सपोर्ट होता है नी ब्रेसेस जिसे कहते हैं, लेकिन वो सॉफ्ट होनी चाहिए, कोई स्टिफ टाइट ना हो, और किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से वो मिल सकती है। वो उसको पहने रात को सोते हुए उतार दें और मूव करें अच्छा खासा, ताकि मोबिलिटी बेसिकली क्या होता है इन तमाम पेशेंट्स को जितने भी ऊपर, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सुबह होती हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, तो इनको ये कोशिश सुबह ही सुबह अपने आप को मोबाइल करें और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें और फिर चलना शुरू करें, और इंशाल्लाह मतलब बाय द एंड ऑफ डे क्या होता है वो अच्छी खासी इंप्रूवमेंट आ जाती है। ठीक है, अभी हमें सवाल का जवाब देना है सावरा साहिबा का, फौजिया साहिबा का, शाहिद साहब का, लेकिन इस वक्त एक और कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस यूनुस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी सेहत के साथ जिंदगी दे, अल्लाह पाक आपको, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। जनाब हुकुम। डॉक्टर साहब मुझे ये मालूम करना था कि मेरी उम्र 40 साल है माशाल्लाह, और मुझे ऑस्टोप्रोसिस की मतलब ये मुझे ऑस्टोप्रोसिस है, तो मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, मुझे अभी जो डॉक्टर ने दवाई दी है बस सिर्फ मैं एक गोली दिन में खाती हूँ, रॉक D 600 की,
लेकिन डॉक्टर साहब मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। मेरी गर्दन से इतना शदीद शोल्डर में और गर्दन में दर्द होता है कि मैं बैठ के कोई काम नहीं कर सकती बिल्कुल भी। घुटने मेरे ऐसे हो गए कि मैं ना बस में चढ़ सकती हूँ, ना उतर सकती हूँ, ना सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ, और शोल्डर और मेरे घुटनों में बहुत शदीद दर्द रहता है। तो डॉक्टर साहब मुझे इसके लिए मालूम करना था। दूसरी बात ये है कि लोग कहते हैं कि धूप के लिए, धूप मेरे घर में बिल्कुल नहीं आती और मैं बाहर जाती हूँ तो मतलब अबाया पहनती हूँ तो इस तरह से भी धूप नहीं लग सकती। आप कहाँ रहती हैं? मैं नाज़िमाबाद। नहीं मतलब धूप क्यों नहीं आ रही? मतलब फ्लैट है ना, तो ग्राउंड फ्लोर है, इसलिए धूप नहीं आती बिल्कुल। ये तो मसला है, ये तो मसला है। मुझे डॉक्टर साहब मालूम करना था कि ग़िज़ा के लिए भी कुछ, कि मैं क्या चीज़ खाऊं या कोई एक्सरसाइज डॉक्टर साहब मुझे बता दें कि मैं किस तरह से एक्सरसाइज करूं। ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, मैं इसे पूछा, आपको ऑस्टियोपोरोसिस की डायग्नोसिस कैसे हुई? कैसे आप कह रही हैं? टेस्ट कराया था मेरा। कौन सा वाला टेस्ट करवाया था? मतलब एक कुछ मशीन टाइप की होती है, पैर रख के उसमें, और वो टेस्ट करते हैं। डेक्सा स्कैन करवाया था या वो एक सिंपल जो मशीनें आती हैं किसी भी हॉस्पिटल वाले आजकल करते हैं, वो वाला था? नहीं, मुझे डॉक्टर ने लिख कर दिया था, मेरे जहन से नाम निकल गया। डेक्सा स्कैन। अच्छा, फिर ऑथेंटिक अगर है तो उसके अंदर आपका, क्यों बाकी जितने भी BMD वाला जो होता है वो जी BMD टेस्ट करवाया। हाँ, लेकिन होता ये है कि अगर डेक्सा स्कैन है तो वो ऑथेंटिक है, और बाकी फिर वो ऐसी रफ्स है उस पर आपको। नहीं, BMD में टेस्ट करवाया था डॉक्टर ने। उन्होंने मुझे बताया कि आपको, आपकी जो पोजीशन इस वक्त है वो इतनी है कि जैसे 70 साल। आप एक काम करें, देखें मसले का हल निकालते हैं। आप कहाँ रहती हैं? नाज़िमाबाद कराची में रहती हैं ना? अच्छा, ये कीजिए डॉक्टर साहब, इनको आपके पास भेज सकता हूँ? हाँ, भेज सकते हैं, भेज सकते हैं। लेकिन असल में नाज़िमाबाद में प्रैक्टिस मेरी है नहीं, आपकी जहाँ प्रैक्टिस है वहाँ पे भेज दें। पर्ची लगा रहा हूँ। हाँ, कोई मसला नहीं, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है। बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा मिसेस यूनुस, नंबर छोड़िए आप अपना, हम डॉक्टर साहब के पास विजिट करवाते हैं आपका, क्योंकि अब धूप तो हम आपके लिए ला नहीं सकते, लेकिन डॉक्टर साहब के पास विजिट तो करवा सकते हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी। आप अपना नंबर छोड़ें। और एक और कॉलर है हमारे साथ, बहुत शुक्रिया मिसेस यूनुस। डॉक्टर साहब मुझे इनका बता तो दें कहाँ बैठते? आइए, आपको सब हम फोन पे बता देंगे, मतलब इस तरह ना करें, डाकू पहुंच जाएंगे इस तरह तो आजकल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, लाइन पे कोई मौजूद है जनाब? लाइन पे कोई मौजूद है? एनीवेज, कॉल ड्रॉप हो गई। नाज़रीन, बातें हो रही हैं अभी तक हिप बोन पे, लेकिन शाहिद साहब का जो सवाल है आज इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम, जो मेरा ये अगला पोर्शन होगा वो हिप जॉइंट के हवाले से रहेगा। आपके सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा।